सभी का भरतपुर से खबर है। आपको बता दें कि बंद बारेठा बांध में पानी निकासी, कई गांव जलमग्न हुए हैं, फसल खराब हुई है। पूरा बाईखेड़ा, खटनावली, नयावास, नगला, खटका, ककरौआ और समेत कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव के रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कई गांव इस वक्त जलमग्न हैं, पानी ही पानी चारों तरफ। और ऐसे में समझा जा सकता है कि चारों तरफ पानी है तो बाहर निकलना मुश्किल ही है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी किसानों के सामने खड़ी हो गई है। मेहनत से जो फसल उन्होंने खड़ी की, वो खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, पानी में डूब चुकी है। और जो कटी फसल थी, कुछ किसानों की वो फसल भी बर्बाद हो चुकी है। काफी नुकसान किसानों को भी हुआ है, लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं और इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि परेशानी तो आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि चारों तरफ पानी, ऐसे में पानी भरा रहता है तो बीमारियां भी पनपनी शुरू हो जाती हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बंद बारेठा बांध से पानी निकासी और कई गांव जलमग्न हुए हैं। जो सड़कें थी वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। बाहर निकले तो निकले कैसे? हालांकि पानी निकासी में भी समय लगेगा, लेकिन तब तक परेशानियों से जूझना लोगों को पड़ रहा है। धौलपुर जिले के पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, और जिसके चलते राजाखेड़ा क्षेत्र में बह रही पार्वती नदी का भी जलस्तर आज सुबह बढ़ गया है। जहां राजाखेड़ा क्षेत्र के नांदौली की रपट पर करीब 6 फीट ऊपर पानी बहने लगा है, जिससे वहां का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहीं रपट पर पानी चलने से आधा दर्जन गांव का राजाखेड़ा और धौलपुर मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जलस्तर बढ़ने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन ने जायजा लेकर लोगों से इस दौरान कोई भी जोखिम न लेने की अपील की है। आंगई बांध, जिसे पार्वती बांध के नाम से भी जानते हैं, उसके 10 गेट खुलने से अपनी जो पार्वती उटंगन नदी है उसके जलस्तर बढ़ा है। अभी मैं मौके पर से आया हूँ और नादौली गनेदी की जो रपट है उसको लगभग 6 फीट पानी चल रहा है। रास्ता ब्लॉक हो गया है। गनेदी का पुरा, सबलापुरा, अजीतापुरा है। इन लोगों का, गांव के लोगों का रास्ता कट गया है। तो देखिए, पानी की तस्वीरें आपके सामने। आधा दर्जन गांव का संपर्क कट चुका है, और ऐसे में जो आने जाने की व्यवस्था थी लोगों के लिए, वो भी अब खत्म हो चुकी है। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के फूटे का नगला गांव में बारिश का पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। गांव में पानी भरने से कई कच्चे और पक्के मकान जलमग्न हो गए हैं। एक कच्चे मकान की दीवार धराशायी हो गई है। पीड़ित परिवार को राजकीय विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। वहीं सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी फसल भी जलमग्न होने से फसल को भी नुकसान हुआ है। फूटे का नगला सहित सहरौली, सेमरा, कैंथरी आदि गांव में भी पानी से नुकसान हुआ है। हाँ साहब, फूटे नगला गांव के अंदर बाढ़ से पीड़ित बहुत परेशान लोग हैं, और फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, और घरों में पानी भर गया है। 2-4 गृहस्थी खराब हो गई, वो स्कूल में रह रहे हैं और गांव छोड़कर कुछ निकल गए हैं। अरे साहब, बहुत परेशानी है। पूरा गांव आपको, मतलब आप पूरे गांव में देख लो ना, आप सब चेक कर लो कितना पानी है। सब बच्चे परेशान, सब पशु परेशान, चारों तक रहा नहीं है। और मकान में पानी भरा हुआ है सगन में, और मतलब सब खाने के लिए कितनी तबाहें के आज जो सब बाजरा भौका है, वहाँ में जो कोई 1 किलो लाना पाए रहो। तो देखिए, हालात आप देख रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, हालात तो बेहद ख़राब है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए क्या किया जा रहा है?
देखिए, पूरे मामले की बात करें तो बीते हफ्ते भर से जिस प्रकार से बारिश हो रही थी, तो उसके चलते पार्वती नदी और सेणी नदी उफान पर थी, जिसको लेकर जो अब धौलपुर जिले का सबसे बड़ा जो बांध है पार्वती बांध, उसमें जब ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो होने के बाद उससे करीबन 15,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। ये पानी निकाला गया तो सैंपू उपखंड में और रायगढ़ उपखंड में कई जगह जलाव की स्थिति हो गई। रपट जो बनी हुई थी वो जलमग्न हो गई थी, करीब 6 फुट तक पानी रपटों पर चला। सैंपू उपखंड की बात करें तो यहाँ फूटे का नगला एक गाँव है जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। वही ये कच्चा मकान भी धराशायी हो गया, जिसके बाद जो पानी से जो पीड़ित लोग थे, जल से जो पीड़ित लोग थे, उन लोगों को राजकीय जो विद्यालय है, स्कूल का वहां उनको भेजा गया है। इसके अलावा विभाग की प्रशासन अधिकारियों की बात करें तो उनके लिए खाने की व्यवस्था वहां की जा रही है, और इसके अलावा अन्य जो जरूरत की चीजें है वो भी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा राजाखेड़ा उपखंड की बात करें तो यहाँ भी करीबन आधा दर्जन ऐसे गाँव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से और राजाखेड़ा क्षेत्र से कट चुका है। सूचना के बाद से एसडीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीएम देवी सिंह लोधा मौके पर पहुंचे थे। लोगों से यह भी कहा गया था कि पानी के आसपास न है जिससे कोई बड़ा हादसा हो सके। इसके अलावा जो लोग संपर्क कट चुका है उनसे भी लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और आवश्यक जो चीजें हैं उनको पहुंचाई जा रही है। लेकिन नदी का पानी का जो जलस्तर है अभी जब तक कम नहीं हो, जब तक कहीं ना कहीं अव्यवस्था बनी हुई है। जी बिल्कुल विनोद, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से गाँव जलमग्न नजर आ रहे हैं, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है? देखिए, रायखेड़ सैंपू उपखंड की बात करें तो सैंपू उपखंड में नन्नू का पुरा है, कई ऐसे गांव है। इसके अलावा रायखेड़ उपखंड में भी गनेदी गांव है, गनेदी के अलावा गनेदी का पुरा गांव है। ऐसे करीब आधा दर्जन गांव है जो कि संपर्क कर चुका है। हालांकि इनमें पानी नहीं भरा है, लेकिन सैंपू उपखंड का जो फूटेगन वाला गाँव है वहाँ जलमग्न है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। गाँव के अंदर पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिससे जो पक्के मकान है उनमें पानी भरा हुआ है। वहीं कच्चे मकान की दीवारें भी धराशायी हुई है। जी बिल्कुल, कच्चे मकान की दीवार भी धराशायी हुई है। विनोद, ये वाकई में चिंताजनक बात है, लेकिन ऐसे में अब आसार क्या नजर आ रहे हैं? लोगों की परेशानी कब तक ये दूर हो सकती है? क्या इंतजाम इसके लिए? देखिए, जिले की बात करें तो बीते 2 दिन से जिले में थोड़ी सी राहत है। कल भी बारिश नहीं हुई थी और अभी तक बारिश नहीं हुई है। जिस प्रकार से जो 15,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी वो पानी निकल रहा है। अगर पानी नहीं बढ़ता है बागमती नदी के बाद तो पानी वहां से निकासी नहीं होगी पानी की, तो नहीं लोगों को राहत अगले 2 या 3 दिन में राहत मिल जाएगी। जी बिल्कुल, अब 2 या 3 दिन में राहत मिल जाएगी आप ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बांध से भी पानी की निकासी हुई है और किस तरीके से अब और क्या तैयारी की जा रही है इससे निपटने के लिए? कि बांध जो क्षमता से जब ऊपर के पानी पहुंचा, ओवरफ्लो हुआ था, जिसके बाद करीबन 8 गेट खोले गए थे 3 फुट तक और उनसे 15,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। जो पानी जो गांव में पहुंचा तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है तो बांध में भी पानी पीछे से नहीं आ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल तक गेटों को बंद कर दिया जाएगा तो जल निकासी है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो नदी बांध का जो जलस्तर है वो लेवल में आ जाएगा, जिसके बाद यह पानी नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिल जाएगी। जी चलिए ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए।